तो मीराबाई को अपने बींद मिल गए। अब तो मीराबाई इस भाव से, पहले से ही उनका मूर्ति भाव तो था ही नहीं, अब तो माँ ने बता करके कि यही तेरे पति हैं, यही तेरे बींद हैं, इनसे ही ब्याह होगा तेरा। तब से तो मन बुद्धि चित्त देह हर स्थिति में अब तो ठाकुर जी ही उसके सर्वस्व हो गए। वाह बंधुओं, आज्ञा गुरुणाम। एक बात और मैं कथा में कहा करता हूं कि प्रेम लक्षणा भक्ति के मार्ग जो है ना, ये बुद्धि लगाने के विषय नहीं है। जो लोग तर्क कुतर्क और वितर्क करते हैं ना, वो कभी ठाकुर जी से प्रेम नहीं कर पाते। ऐसा कैसे कर दिया, ये कैसे हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो संभव ही नहीं है। जिनके हृदय में ऐसे कुतर्क रहते हैं, ऐसे कुतर्कियों को आप कितना भी उत्तर दे दो फिर भी उनका कुतर्क खत्म नहीं होता। प्रेम लक्षणा भक्ति बुद्धि का विषय नहीं है बंधुओं, भाव का विषय। मीराबाई बुद्धि नहीं लगाती कहीं भी, मां ने समझा दिया बता दिया, बस मीरा का अटल विश्वास उसी दिन से परिपक्व हो गया, यही मेरे सर्वस्व हैं। अब तो उन्हीं को देखती है और वो और उनकी और प्रिय में कैसे बनूं, बस वही विचार करती है। निवृत्तिनाथ जी ने पहले ही वचन दिया था दूधा जी को कि जब डाकोर जी गए थे कि मैं आपकी इस बालिका को समय आने पर योग की शिक्षा दूंगा, क्योंकि मैं दूर तक देख पा रहा हूं ये साधारण बालिका नहीं है। योग निवृत्तिनाथ जी अपने संपूर्ण ग्रंथों को लेकर के और बड़े भावों को लेकर मीराबाई को शिक्षा देने के लिए पधारे। 6 महीना साल भर अब अध्ययन चलेगा मीराबाई का, योग साधना और संगीत सब सीखेंगी, और साथ साथ राजकुमारी हैं तो घोड़ा चलाना भी सीखेंगी, तलवार चलाना भी सब सीखना ही है। परंतु बंधु आश्चर्य की बात यह हुई कि योग निवृत्तनाथ जी 4 दिन बाद दूधा जी के पास गए और जाकर के बोले, भगवान अब आज्ञा दीजिए, मैं जाना चाहता हूं। दूधा जी बोले, आप अभी तो आए भगवान, 4 दिन पहले आप मीरा को योग ध्यान साधना आदि सब सिखाने के लिए आए थे, उसको अध्ययन कराने आए थे। आप 4 दिन में ही कहां जा रहे हैं? अब वो बेचारी कहां जाएगी, किससे पढ़ेगी? निवृत्तनाथ जी के चेहरे का आव भाव बता रहा था कि उनके पास शब्द नहीं है बोलने को। दूधा जी बोले, भगवान कोई अपराध बन गया हम लोगों से, आप क्यों जा रहे हैं? निवृत्तनाथ जी कहते हैं, दूधा जी मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपकी ये बालिका साधारण नहीं है। वर्ष भर में जो एक बालक को सीखना चाहिए वो आपकी मीरा ने 4 दिन में सीख लिया है। अब मैं क्या सिखाऊं उसको, मैं क्या बताऊं उसको? मैं इतनी पोथियां लाया था लेकिन अब मेरे पास कुछ बचा नहीं है कि जो मैं उसको सिखाऊं। वो निश्चित ही अपने प्रारब्ध से, अपने पूर्व जन्म से और ना जाने कहां से उसके पास में सब कुछ है, केवल एक गुरु बताने वाला चाहिए, वो सब जानती है। इतनी छोटी आयु में उसके हृदय में ध्यान तप योग साधना सब विद्यमान है। मैं आधा शब्द बोलता हूं, पूरा वाक्य मीरा कर देती है। उसको सिखाने की जरूरत नहीं, वो सब जानती है, उसको सब पता है। और 4 दिन में निवृत्तनाथ जी चले गए। बोले आपकी बेटी को सब आता है, उसको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। धीरे धीरे मीराबाई बड़ी हो रही हैं, संतों का आगमन लगा ही रहता है। अब तो गिरधर को पति रूप में ही देखती हैं। एक दिन एक श्याम कुंज करके भी बनवाई दूधा जी ने, राजमहल के भीतर ही बढ़िया सुंदर लता गुल्म पत्रों के बीच में एक कुंज बनाई है जहां पर गिरधर लाल जी विराजते हैं, श्याम कुंज। मीराबाई अधिकतर वहीं बैठी रहती हैं। वहीं आगे एक सरोवर है,
एक दिन मीराबाई उस सरोवर के नीले नीले वर्ण को देख रही थी। मैंने बंधुओं कल बताया था ना कि मीराबाई हर जगह कृष्ण को खोजती। जैसे कि संतों ने आके बताया, बोले मीरा दोपहर में राजभोग धराने के बाद फिर ठाकुर जी के थोड़ी देर के लिए कपाट बंद किया करो। मीराबाई बोली क्यों? बोले अरे लाला गैया चरावे जावे तो उतनी देर ठाकुर जी को अवकाश करना चाहिए। तो मीराबाई बोली उतनी देर मैं क्या करूं फिर? बोले नेत्र बंद करके चिंतन करो, ध्यान करो। तो वही राजभोग का समय, राजभोग के बाद पर्दा लगा के मीराबाई उस नीले नीले जलाशय को देख रही थी जो सरोवर श्याम कुंज का है, और उसके गहराई को देख रही थी और बार बार कह रही थी ऐसे ही तो हमारे लाल जी हैं, ऐसे ही तो हमारे श्री कृष्ण हैं, ऐसा ही तो उनका वर्ण है। बस ये चिंतन करते 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 उस श्याम वर्ण के उस सुंदर जलाशय में कटाक्ष नेत्रों का दर्शन हुआ। सुंदर मुस्कान, अद्भुत दंतावली, सुंदर कपोल, घुंघराले केश, मधुर मधुराति मधुर ठाकुर जी का वो वपुः कटाक्ष नेत्रों से मीराबाई को देख रहे हैं। मीराबाई ने जैसे ही स्पर्श किया, स्पर्श करते ही नेत्र बंद हो गए, और जो माधवी को यमुना के तट पर जल उचाने के समय दर्शन हुआ था, वही दर्शन, वही सुगंध, वही स्पर्श, वही भाव, वही आभा मंडल, वही वातावरण, वैसा ही सब कुछ अनुभव होने लगा। और वो चिंतन करते ही मानो मीराबाई के नेत्र बंद हो गए, और धीरे 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 मीराबाई उसी जलाशय में प्रवेश करती जा रही हैं। स्वर आया कान में, तेरो नाम का है री, यहां कहा कर रही है? अरे तेरो रूप तो बड़ा चोखो लगे हैं, दिन रात मेरी सेवा करे, पूजा करे, मोकू भी तू बड़ी भावे, अरे अपनो नाम तो बता। मीरा हिचकिचाते हुए अपना नाम बोल रही हैं, शब्द निकल नहीं रहे मुख से, भूल गई हो मानो मेरा नाम क्या है। ऐसा वातावरण आभा मंडल हो गया। मुख से निकला मीरा। मीरा शब्द सुनते ही ठाकुर जी जोर से हंसने लगे। अरे बड़ा चोखो नाम है तेरो तो, चल आजा, जल में काई को जा रही है, अरे आ देख 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 तू डूब जाएगी। और इतना कहते ही ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। मीराबाई को अभी तक अनुभव नहीं था कि वो जल में जा रही हैं, और अचानक पैर फिसला और मीराबाई उसी जलाशय में गिर पड़ी। सखियां दौड़ी, दौड़ करके आई, मीराबाई को चेतना दी, बाहर निकाला, पैरों को मलना प्रारंभ किया, हाथों को मलना प्रारंभ किया, जैसे तैसे चेतना आई। सब पूछ रहे हैं मीरा क्या हुआ था, तुम जल में कैसे गिर गई? किसको बताएं, कैसे बताएं, वर्णन का विषय नहीं है। और शाम का समय जब हुआ, अचेत अवस्था में बैठी है मीरा। आज उत्थापन का समय जैसे ही हुआ, पर्दा खोला, वो स्पर्श अभी तक अनुभव हो रहा था मीराबाई को, वो स्वर अभी तक कानों में गूंज रहे थे, वो मधुर मुस्कान, वो मधुर नेत्र कटाक्ष, मधुरादि पतिर अखिलम मधुरम, हसितम मधुरम, चलितम मधुरम, ये सब मीराबाई के स्फूर्ति में बार बार स्फुटित होता जा रहा था। हाथ में तानपुरा लेकर के मीराबाई झंकृत कर रही हैं तारों को, और झंकार देते 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 बहुत देर तक बैठी रहीं, बस अपलक नेत्रों से गिरधर को निहार रही हैं। और झंकार करते करते आज पहली बार मीराबाई के मुख से उनके जीवन का सर्वप्रथम पद प्रकट हुआ। और मीराबाई ने अपना पहला पद गाया। बंधुओं, ये पद गायन
या ये भावों के गायन सीखना नहीं पड़ता कहीं से। अब वृंदावन रसामृत पद हम लोग गाते हैं कथा के विश्राम में, वो यहीं गांधी धाम में ही लिखा गया था। और हमारे प्रेम जी को, किरण जी को पता है कि जब वो कथा यहाँ हुई थी अप्रैल में, मुझे नहीं पता था कि कथा स्थान पर सप्त निधियों के चित्र लगाए गए हैं। बस वृंदावन रसामृत था तो मैंने सोचा कुछ तो नया करना चाहिए। बस कथा में आने से 2 घंटे पहले बैठा, हमारे प्रेम जी, हमारे संगीतज्ञ आदि सब पधारे, इनके संग बैठ के मैंने कहा कुछ नया लिखना है। बोले क्या करना है महाराज जी? मैंने कि हमारे वृंदावन के 7 निधि हैं, उनको एक पद में प्रणाम हो ऐसा कोई भाव लिखना है। लाल जी का स्मरण किया, प्रणाम किया, और कथा में आने से 15 मिनट पहले पद की रचना हुई। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो श्याम हृदय को। और जैसे ही मैं पद लिख करके लाया, गाड़ी से उतरते ही मैंने देखा तो वहां सप्त निधियों के चित्र लगे हुए थे बाहरी। मुझे वो अनुभूति आज तक याद है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे जब मैंने 7 के चित्र देखे। मैंने कहा ये कैसे हुआ? मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैं सप्त निधियों का आज पद गाने वाला हूं। उस पद का निर्माण स्वतः हुआ। तो इससे ये बात सिद्ध, अब राधा रमणम हरे हरे ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम, ये पद भी कोई कहीं से सुन करके देख करके लिखा नहीं गया। ऐसी फ्लाइट में जा रहा था सूरत, बैठे बैठे मन में भाव आया। एक जगह कथा थी बंगाल में, वहां कहीं से कुछ पद कहीं से कुछ पद ऐसे थोड़ा जोड़ जोड़ के जो भाव मन में आते गए लिखते चले गए, और वो पद का निर्माण हो गया। आज कितने वैष्णव उसको सुनते हैं, आनंदित होते हैं। राधा रमन जी में कई बार तो कई वैष्णव जाकर के ठाकुर जी का दर्शन करते हैं, जोर जोर से उस पद का गायन सुनाते हैं ठाकुर जी को। मेरे मन को इतना सुख मिलता है कि चलो किसी भाव से सही दास की वाणी पहुंच तो जाती ठाकुर जी के पास। तो ये पद आदि सीखने की जरूरत नहीं है बंधुओं। जब कृष्ण प्रेम हृदय में स्फुरित होगा, अपने आप गाने लगोगे आप कहोगे तो महाराज जी आप क्या कहना चाहते हो कि आपके हृदय में प्रेम आ गया? हम तो कह रहे हैं आ गया है, हम तो कह रहे हैं स्पष्ट कि हमारे हृदय में आ गए ठाकुर जी, इसीलिए आ जाते हैं। लेकिन ये कोई अभिमान रूप में नहीं कह रहा हूं मैं, केवल आपका विश्वास दृढ़ हो इसलिए कह रहा हूं। ठाकुर जी जिस दिन चित्त में आएंगे, अपने आप शब्द निकलेंगे मुख से, जैसे आज मीराबाई के निकले। पहला पद मीराबाई का, निपट बंक छवि अटके नैना, निपट बंक छवि अटके नैना। क्या कह रही मीराबाई? बंक छवि मतलब, बंक कहते हैं टेढ़े ठाकुर जी। पीछे चित्र में दर्शन हो रहा है, पैर भी टेढ़े, कमर भी टेढ़े, सिर भी टेढ़ो, ये 3 जगह से टेढ़े, इसलिए इनको बंक कहते, बांके बिहारी। आहा, बोले निपट बंक छवि अटके नैना, मेरे नैना। मीराबाई कह रही हैं ऐसी सुंदर बांकी छवि पे मेरे नेत्र अटक गए हैं। देखत रूप मदन मोहन को, देखत रूप, गाओ, मदन मोहन को, पियत पियूख ना भटके नैना, पियत पियूख ना भटके नैना, निपट बंक छवि अटके नैना, निपट बंक छवि अटके नैना। टेढ़ी कटी टेढ़ी कर मुरली, टेढ़ी कटी टेढ़ी कर मुरली, टेढ़ी
लर लटके टेढ़ी पाग, मीरा के प्रभु, मीरा प्रभु के रूप लुभानी, मीरा प्रभु के रूप लुभानी, गिरधर नागर नट के नैना, गिरधर निपट बंक छवि अटके निपट बंक छवि अटके। और जैसे ही मीराबाई के हृदय से शब्द प्रकट हुआ, शब्द प्रकट होते ही मानो बेचैन मीराबाई का हृदय शांत हो गया। और मीराबाई अब जब भी ठाकुर जी को याद करती हैं सोई गाने लग जाती, और यही गायन ही मीराबाई की श्रृंखला बन गई पदों की। जब भी हृदय में कोई बेचैनी होती है, जब भी ठाकुर जी की बहुत याद आती है, मीराबाई कुछ सोचती नहीं है, केवल तार झंकृत करती रहती हैं। थोड़ी देर करते 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 जो शब्द पहला निकलता उसी पर ही पूरा पद गा देती। यही मीराबाई की अब आदत बनती चली गई, जब मन होए तब ठाकुर जी के सामने जाकर के गाने लग जाएं। इस प्रकार मीराबाई ठाकुर जी के भाव में आसक्त होती गईं। मीराबाई की भक्ति बढ़ती देख, इतना ज्यादा गायन, इतना ज्यादा भजन बढ़ता देख, रानी वास में अब चिंता प्रकट होने लगी सब लोगों के चित्त में। सब लोग मन में विचार करने लगे, बोले भैया ये कछु ज्यादा ही भक्त बनती जा रही है, अब इसकी शादी सगाई करो। अच्छा, संसार बंधुओं बड़ा विचित्र है। बालक यदि ज्यादा संसारी हो जाएं, ज्यादा ही संसार के होने लग जाएं, तो भी माता पिता की चिंता होती है, बोले इसका ब्याह करो, ज्यादा ही इसके पर निकल आए, बहुत उड़ने लगा है, बहुत घूमता है, दिन रात बाहर रहता है, उल्टे सीधे काम करता है, इसका ब्याह करो जल्दी। और भक्ति बालक यदि ज्यादा भक्ति मार्ग में अग्रसित हो जाए, ज्यादा भक्ति उनके हृदय में प्रकट होने लग जाए, तो भी माता पिता यही सोचते इसका ब्याह करो जल्दी। वैसे पूरी संसार में सांसारिकता की जड़ ये ब्याही है। मेरी बात मान के आप लोग, जो लोग यहाँ पे कुंवारे बैठे हुए, ऐसा नहीं हो कि इस बात को कह दें, बोले देखो महाराज जी खुद कह रहे कथा में, भैया ये तो नियम है, सबको करना ही है। हमारी भी माता जी, घर के लोग हमारी भी कथा सुनते हैं, और जब मैं ऐसी कोई बात कहता हूं तो फिर माता जी कहती हैं घर आ बेटा तुझे बताऊं मैं। तो भैया ये तो संसार का नियम है, ब्याह तो सबको करना ही है। लेकिन भक्ति जैसे ही बढ़ने लगी, रानीवास में चर्चा होने लगी कि अब मीरा का ब्याह करो, इसका ब्याह होना चाहिए। सबके खानापूसी शुरू होने लगी, और बात फैलते फैलते मीराबाई के कानों में पड़ गई कि अब हमारे विवाह की चर्चा हो रही है। परंतु बंधुओं, मीराबाई ने जैसे ही सुना कि मेरे विवाह की चर्चा हो रही, तो मीराबाई पहले तो हंसी, जिसने बताया उसकी बात सुन के। बोले तुमको पता है रानीवास में तुम्हारे ब्याह की चर्चा चल रही है? मीराबाई हंसी, बोले मतलब? बोले तुम्हारा ब्याह कहीं श्रेष्ठ कुल में किया जाए, ऐसी बातें चल रही हैं, और तुम्हारी जो भुआ है ना, वो भुआ मेवाड़ के वहां ब्याही हैं, तो उन्होंने प्रस्ताव दिया है कि उनका जो भतीजा है राजा भोजराज,
उससे तुम्हारा विवाह हो, ऐसा प्रस्ताव, ऐसी बातें चल रही थी। तो मीराबाई पहले तो हंसी, बोले तू गलत सुन के आई होगी, मेरे ब्याह की बात नहीं चल रही होगी, किसी और के ब्याह की बात चल रही होगी। बोले क्यों, किसी और की क्यों, तेरी चल रही थी। बोले नहीं, मेरा ब्याह तो हो चुका। बोले मतलब? बोले हाँ, मेरा ब्याह तो हो चुका है ना। मैंने एक दिन अपनी माँ से पूछा था तो उन्होंने मुझे बताया था ये गिरधर ही मेरे पति हैं, इनसे मेरा ब्याह हो गया है। माँ ने मुझे एक बार बताया था, तो मेरे ब्याह की चर्चा नहीं होगी। अब जो जिसने सुना सखी वो हंसने लगी। बोले ये कोई गिरधर किसी के पति थोड़े ही होते हैं, ये तो भगवान है, ये किसी के पति थोड़े ही हैं। अब मीराबाई बचपन से ही इसी भाव में रही थी, अब उनको कोई उस भाव से पद भ्रष्ट करे ये उनसे सहन नहीं होता था। मीराबाई गुस्सा क्रोध में भर करके रानीवास में नहीं गई, सीधे दूधा जी के पास गई। और दूधा जी के पास में जाकर के गुस्सा, नेत्र लाल पड़ रहे हैं और उदास होकर के मीराबाई खड़ी हैं। दूधा जी बोले अरे मीरा, हमेशा आती है, आकर के तुरंत मेरी गोद में बैठ जाती है, इतने आनंद में रहती है, इतनी प्रसन्न रहती है, आज ऐसे उदास क्यों, क्या बात है? बोले देखिए, आप जाकर के माँ को, भामाशा को, सबको समझा दीजिए, ये लोग बहुत बातें बनाते हैं मेरे बारे में। दूधा जी बोले क्यों, क्या हो गया? बोले देखो ना, ये सब कह रहे हैं कि ये मेरा ब्याह करा देंगी किसी भोजराज राजा के साथ में, मेरा ब्याह की चर्चा चल रही है, ऐसी ऐसी बातें कर रही हैं। दूधा जी बोले लाली देख, एक दिन ब्याह तो होना ही है, और ये भोजराज राजा तो मैंने सुना है ये तो शायद मेवाड़ के राजा का बालक है। बोले कहीं का भी हो, कोई भी हो, लेकिन मेरा ब्याह तो हो चुका है ना। मैंने एक दिन माँ से पूछा था कि मेरा बींद कौन है, उन्होंने मुझे कहा था कि गिरधर तेरा बींद है। अब वही जब मेरे बींद है तो फिर मेरा ब्याह किसी और से क्यों कराया जा रहा है, मेरे ब्याह की चर्चा क्यों करी जा रही है? जब मैं तन मन धन सबसे उनको अपना मान चुकी हूं तो फिर कहीं और मेरे ब्याह की चर्चा क्यों हो रही है? आप जाकर के सबको बोलो। मैंने जाकर के बोला तो मां कहती है वो तो मूर्ति है, वो तो पीतल है, वो तो तांबे के हैं, ऐसा ऐसा बोलती हैं। अरे ऐसे कौन बोलता है? मैंने बचपन से कथा में सुना, जोशी जी बताते थे, निवृत्तनाथ जी बताते थे, सब संत आकर के बताते थे कि ये प्रतीक हैं, और प्रतीक को आप जड़ वस्तु कैसे कह सकते हो? आप समझाओ ना मां को जाकर के, वो बार बार कहती है मैं तेरा ब्याह कराऊंगी। मुझे ब्याह नहीं करना, मेरे सर्वस्व गिरधर हैं। रोती हुई मीरा को देख करके और उसके हृदय में जो संतों ने बीज बोए हैं, भाव बोए हैं, उन सबको सुन करके दूधा जी भी नेत्रों में सजल हो गए और मीरा को अपनी छाती से लगा लिया। रोती हुई मीरा को हृदय से लगा करके दूधा जी बोले मैं तुझे वचन देता हूं, जब तक मेरे तन में प्राण है तब तक तेरा विवाह नहीं होगा। लेकिन मीरा, यदि मेरी अनुपस्थिति में ये सब लोग तेरा ब्याह करा दें तो तू चिंतित मत होना, तू परेशान मत होना बेटा, लेकिन मैं जब तक जीवित हूं तब तक तेरा ब्याह नहीं होगा। मीराबाई दूधा जी से लिपट करके खूब रोई, तेरा ब्याह नहीं होगा। अपने कक्ष में आ गई, अपने ठाकुर जी को देखने लगी और गिरधर लाल जी के सामने बैठ करके मीराबाई खूब रोई और रोते हुए मानो ठाकुर जी को पुकारने लगी। बोले अब कब तक आप मुझे परेशान करेंगे? मेरे घर के लोग नहीं मानते कि आपसे मेरा ब्याह हुआ है, आप आ जाओ ना मेरे जीवन में, आकर के मुझे स्वीकार करो ना। खूब रोए
तब मीराबाई की कुछ सखियों ने आकर के उनको सहचरियों ने आके समझाया, बोले आप ऐसे रोइए मत, रुदन मत करिए, इनको समझाइए, ये कृपालु हैं, ये कृपानाथ हैं, सबकी सुनते हैं, ये भक्तवत्सल हैं। मीराबाई बोली लेकिन मैं भक्त नहीं हूं, मैं इनकी बींदड़ी हूं, मैं भक्त नहीं हूं, मेरे अंदर वो भाव नहीं जो भक्तों के होते हैं, मैं इनको अपना पति मानती हूं, ये मेरे सर्वस्व हैं। मैंने तो सुना था कथा में जोशी जी बताते थे इनकी 16,108 पत्नियां हैं। अपनी सखियों से कह कह कर रोती हैं कि 16,108 ब्याह तो 5,000 साल पहले किए थे, और भी ना जाने इनके कितने प्रिय होंगे, कितने भक्त होंगे, मैं इनको कहां दिखाई देती होंगी, मेरा भाव इन तक पहुंच भी पाता होगा कि नहीं, पर मैं कहां जाऊं, क्या करूं, मुझे समझ नहीं आता। और मीराबाई गाती हैं, सखी म्हारो कानूड़ो कले जारी कोर, सखी मारो कानूड़ो कले जारी कोर, सखी मारो कानूड़ो कले जारू कोर, सखी मारो कानूड़ो कले जारी कोर, ओ मोर मुकुट पीतांबर सोहे, कुंडल की झक झोर, कुंडल की वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की नाचत नंद किशोर, नाचत सखी मारो कानूड़ो कले जारी कोर, सखी मारो कानूड़ो कले जारी कोर, सखी मारो कानूड़ो कले जारी कोर, सखी मारो कानूड़ो कले जारी कोर। किसी अन्य वर की बात सुनकर के मीराबाई बड़ी दुखी हो गई, अपनी सखियों से कहने लगी, सखी मारो कानूड़ो कले जारी कोर, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, कुंडल की झकझोर, वृंदावन की कुंज गलिन में नाचत नंद किशोर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल चित चोर, सखी मारो कानूड़ो कले जारी कोर। मीराबाई रोती हैं, परंतु उनकी सब दास दासियां उनको समझाती हैं कि आप इस प्रकार चिंतित मत हो, ठाकुर जी आपकी बात सुनेंगे। और एक दिन बंधुओं, कृष्ण जन्माष्टमी का प्रसंग आया, और जन्माष्टमी का मंगल दिवस, आज सप्तमी थी, सब दास दासियां तैयारियों में लगे थे, सब बड़े प्रसन्न थे। तो निश्चित है जन्माष्टमी का नाम सुनते ही मन में भाव आता है मीराबाई भी बड़ी प्रसन्न होंगी, पर मीराबाई आज बड़ी दुखी हैं। सुबह सुबह सब लोग उठ करके तैयार हो गए, मीराबाई अपने पुराने वस्त्रों में ही बैठी हैं, ठाकुर जी को निहार रही हैं। सखियों ने आकर के पूछा
जी भाई जी, आज जन्माष्टमी है, आज ठाकुर जी का मंगल जन्मोत्सव है, आप आज प्रसन्न नहीं लग रही हो। मीराबाई कहती हैं 10 वर्ष से प्रतीक्षा कर रही हूं इनकी। अब 10 वर्ष की आयु हो गई मीराबाई की, 10 वर्ष से अकेली ही जन्माष्टमी मना रही हूं, ये आ ही नहीं रहे मेरे पास में। ऐसी जन्माष्टमी का क्या फायदा जिसमें श्याम सुंदर प्रकट ही ना हो रहे हों। सखियों ने आकर के कहा, पता नहीं क्यों आज मन में भाव आ रहा है कि आज ये जरूर आएंगे आपसे मिलने के लिए। अच्छा, कोई सहज में भी मीराबाई से कह देता था ना कि ठाकुर जी आएंगे, तो मीराबाई ऐसा नहीं कि उस पर विचार करे फिर कहे अरे मैं तो बहुत दिनों से देख रही हूं आते ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, जैसे बस कोई झूठे को भी बोलते ठाकुर जी आएंगे, मीराबाई तुरंत प्रसन्न हो जाती थी। बस इतना सुनने में ही उनकी आनंद की अनुभूति। बंधुओं, एक भक्ति का नाम है, उस भक्ति को कहते हैं प्रतीक्षात्मक भक्ति। प्रतीक्षात्मक भक्ति का अर्थ क्या है? जहां प्रतीक्षा करते 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 स्थिति हो जाती है कि प्रतीक्षा में ही सुख मिलने लग जाता है, फिर मिलन की कामना नहीं रहती, उसको प्रतीक्षात्मक भक्ति कहते हैं। यह भी भक्ति की एक चरम स्थिति है बंधुओं, जहां पर अपनी प्रियतम की मिलन की प्रतीक्षा तो है, पर उस प्रतीक्षा में अब स्थिति ये हो गई कि अब मिलन की कामना नहीं, प्रतीक्षा में ही सुख मिल रहा है। भक्तिमती सबरी कितने वर्षों तक प्रतीक्षा की उन्होंने, और प्रतीक्षा कोई हमारी आपकी जैसी नहीं, थोड़ी देर बैठे बैठे बस सोच लिए, विचार लिए, थोड़ी देर किसी को याद कर लिया, थोड़ी देर किसी की प्रतीक्षा कर ली, हो गया काम। नहीं, सबरी रोज सुबह उठती हैं और रोज सुबह उठ करके उस मार्ग को झाड़ती हैं जिससे राम जी को आना है। रोज पुष्प तोड़ के लाती हैं, रोज पगडंडी, जैसे ये बीच में लाल लाल कारपेट बिछा हुआ है, ऐसे ही रोज मार्ग में पगडंडी पर पुष्प बिछाती हैं। सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो कथा। रोज मार्ग में पुष्प बिछाती हैं, रोज जाकर के बुहारती हैं, रोज जाकर के गुलाब जल से अलंकृत करती हैं उस स्थान को। सबरी, और 1-2 वर्ष नहीं, 1000 वर्ष तक सबरी प्रतीक्षा करती रही, और रोज का यही नियम। आहा, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रतीक्षा के कारण ठाकुर जी को कभी कोसा हो सबरी ने, रोज आनंदित होती है। एक पद गाते हैं हमारे अष्ट सखा, पलकन सोमग झाड़ू मेरी, पलकन सोमग झाड़ू, जामग मेरो गिरधर आवे, तन मन यौवन वारू मेरी, पलकन सोमग झाड़ू। प्रतीक्षात्मक भक्ति। और बंधुओं, प्रतीक्षात्मक भक्ति में एक और बात बताएं, जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि जितना समय हमने प्रतीक्षा की वो उतना समय रुकेगा, वो रुकेगा 2 मिनट ही आपके सामने। अब हमारे गिरधर लाल जी की प्रतीक्षा अप्रैल से कर रहे कुछ परिवार यहाँ के, अप्रैल से और अभी नवंबर तक कितने महीने हो गए? 8वां महीना चल रहा है। लेकिन लाल जी अभी 2 दिन तो हो गए, 2 दिन में चले जाएंगे। 8 महीने की प्रतीक्षा, लेकिन दर्शन केवल 4 ही दिन के मिले हैं ठाकुर जी के। जरूरी नहीं है जितना लंबा समय तुमने प्रतीक्षा की उतनी देर के लिए ठाकुर जी आए। ठाकुर जी तो बहुत कम समय के लिए ही आएंगे।
तो प्रतीक्षात्मक भक्ति जो है ये भी एक तपस्या से कम नहीं है। मीराबाई आज बड़ी दुखी है, जन्माष्टमी का दिन, बोले 10 वर्ष तो हो गए मुझे प्रतीक्षा करते करते, ये आई नहीं रहे। आज सखियों ने कहा पता नहीं क्यों मीराबाई ऐसा लगता आज आएंगे। अच्छा, ये सखियां भी इसलिए बोल देती थी ताकि मीराबाई थोड़ी प्रसन्न हो जाए। सखियों ने कहा आज आएंगे। आहा, जैसे ही सुना आज आएंगे, मीराबाई को विश्वास हो गया दृढ़, आज तो आएंगे ही आएंगे। सखियों को आज्ञा की, सुनो मां के पास जाओ और मां से सुंदर वाले गहने निकलवा के लाओ। तुम भामा के पास जाओ, उनसे जाकर के बढ़िया वस्त्र लेकर के आओ। तुम दूधा जी के पास जाओ, उन्होंने मेरे लिए सुंदर सुंदर आभूषण बनवाए थे मेरे जन्मदिन के लिए, वो उनसे मांग लाओ। और सुनो, उसको बुलाओ, वो मेरे केश सवार दे, उसको बुलाओ, वो मेरा श्रृंगार कर दे। ये शब्द पहले कभी मीराबाई के कक्ष में प्रकट नहीं हुए, आज जो मीराबाई कह रही है अपने श्रृंगार के लिए। सुन करके सब बड़े आनंदित। पहली बार मीराबाई के चित्त में यह भावना आई कि मेरा श्रृंगार करो, रत्न लाओ, आभूषण लाओ, वस्त्र लाओ। अब सखियां भी जा जा करके जब कहती हैं सुनिए वो आभूषण दे दीजिए, मीराबाई का श्रृंगार करना है। बोले क्या, किसका श्रृंगार? बोले मीरा का। अच्छा, आपको पता मीराबाई क्या करती हैं? कोयला होता है ना, कोयला, मां और भामा, बड़ी मां, ये सब लोग कोसते रहते हैं, मीरा थोड़ा सज के रहा करो, थोड़ा सवर के रहा करो। सुंदर तो वो है ही, लेकिन फिर भी कहती थोड़ा केस संभाल के रहा करो, थोड़ा थोड़ा सज के रहा करो, समर के रहा करो, राजघराने की पुत्री जैसी दिखनी चाहिए। तो मीराबाई क्या करती, एकांत में जाती, कोयला लेती, कोयला घिसती, और वो जब चूरन बन जाता ना तो उसी से ऐसे अपने गालों पे लगा लेती, नाक पे लगा लेती, ऊपर लगा लेती, यहाँ कर लेती, और यहाँ करके बढ़िया बीच में तिलक लगा के फिर उस पर चंदन पोत के फिर आती। मां बोलती क्या किया ये तूने? बोले आप कह रही थी ऐसी दिखो जिससे मैं राजघराने की दिखूं, पर मेरे मन में आता मैं ऐसी दिखूं जिससे मैं गिरधर की लगूं। मेरा गिरधर भी तो ऐसा है, या हमारे में ऐसी ऐसी घूमूं। तो कारा कारा पूरा वो कोयला घिस करके पूरे मुंह पे पोत के घूमती थी मीराबाई। पर आज जब पूरे रानीवास में खबर फैली कि मीरा अपना श्रृंगार करना चाहती है, सब आश्चर्यचकित हो गए। सब लोग आज मीराबाई के कक्ष में आकर के देख रहे हैं, और आज प्रथम बार मीराबाई ने 16 श्रृंगार किए। रूप लावण्य क्या कहें, आज तो ऐसा लग रहा है मानो लक्ष्मी भी आकर के मीरा की बलैया लेकर के जाए, इतनी सुंदर। सखियां आपस में मन में विचार करती हैं, किसी को रूप मिल जाता है तो 24 घंटे उसको सजाने सवारने में लगा रहता है, लेकिन मीरा को देखो कितना सुंदर रूप ठाकुर जी ने दिया कि आज श्रृंगार करने के बाद में भी मानो ऐसा लग रहा है। श्रृंगार एक तो होता है बंधुओं, श्रृंगार से हमारा रूप निरखे, और एक होता है कि श्रृंगार धारण करके हम श्रृंगार की शोभा बढ़ा दें। मीराबाई का रूप ऐसा है, वैष्णवों का, भक्तों का रूप ऐसा ही होता है बंधुओं। वो श्रृंगार करते हैं तो उससे सुंदर नहीं लगते, वो श्रृंगार करते हैं तो श्रृंगार की शोभा बढ़ती है। वैष्णव कोई आभूषण गले में पहन ले तो आभूषण से उनका रूप नहीं रखता, वैष्णव आभूषण पहन ले तो आभूषण की शोभा बढ़ जाती है कि वैष्णव ने पहना। जैसे हमारे वृंदावन में आके आप देखो, बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, तो वहां के गोस्वामी परिवार जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं ना, वे जब भी अपने घर की बेटी, पत्नी, किसी के लिए भी सुंदर आभूषण बनवाते हैं तो पहले ठाकुर जी को पहनाते हैं। ठाकुर जी को धारण कराते ही आभूषण की शोभा बढ़ती है। आभूषण के बिना ठाकुर जी शोभायमान है ही, वो तो आभूषण की शोभा बढ़ती है ठाकुर जी को धारण कराने से। आज मीराबाई के सौंदर्य को देख करके कोई ये नहीं कह रहा कि मीरा तू बहुत सुंदर लग रही है, सब ये कह रहे हैं कि इस वस्त्र का सौभाग्य, इस आभूषण का सौभाग्य, इन कड़ूलों का सौभाग्य, इन पाजेबों का सौभाग्य कि मीरा के तन पर आए। सब मोहित हो गए आज तो मीराबाई के रूप को देख करके, इतनी सुंदर मीराबाई। क्योंकि मीराबाई के चित्त में किसी को रिझाने की भावना नहीं है ना, वो तो गिरधर के लिए सजती हैं। आज वो इसलिए सजी हैं क्योंकि एक सखी ने कहा है कि आज ठाकुर जी आएंगे, जन्माष्टमी है।
सज सवर के मीराबाई जैसे ही दूधा जी के सामने गई, दूधा जी तो रो पड़े मीराबाई को देख के, इतनी प्यारी है, इतनी सुंदर लगी। मीराबाई आज अपना 16 श्रृंगार करके पूरे नगर में घूम रही हैं, सारी तैयारियां कर रही हैं। और एक संत आए हुए थे मेड़ता में, उन्होंने मीराबाई से कहा कि शाम को जन्माष्टमी से पहले कीर्तन होगा, मीरा तुम आकर के कीर्तन में कुछ गाना। अब मीराबाई तो मन में सोचने लगी कि मुझे तो आज अपने गिरधर के पास रहना है क्योंकि आज वो आएंगे, लेकिन संत आज्ञा हो गई तो काटू कैसे। तो मीराबाई गई, पहले तो चार भुजानाथ जी के सामने एक पद गाया। पद सुनकर के सब लोगों ने कहा मीरा एक और पद सुना दो, बहुत सुंदर लगा। मीराबाई ने 2 पद गाए और 2 पद सुना करके मीराबाई ने आज्ञा ली, अब मुझे आज्ञा दो, मैं अपने श्याम कुंज में अपने ठाकुर जी का उत्सव मनाऊं। अर्धरात्रि अभी हुई नहीं है, जन्माष्टमी प्रारंभ हुई नहीं, अर्धरात्रि का समय था। उससे पहले मीराबाई आज्ञा लेकर के श्याम कुंज में आ गई और श्याम कुंज में अपने गिरधर के सामने आकर के बैठ गए। सामने बैठकर के मीराबाई ने हाथ में वीणा तो ले रखी थी, हाथ में सुंदर झंकार स्वरों की करती जा रही थी। करते 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 आहा, इतने में ही शंखनाद होने लगे, ढोल बजने लगे, नगाड़े बजने लगे। अर्धरात्रि का समय हो गया, जन्माष्टमी प्रारंभ हो गई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, चार भुजानाथ की जय, प्यारे गिरधर लाल की जय। इस प्रकार जय जयकार जब आकाश मंडल में होने लगा, पूरा मेड़ता उत्सव मनाने लगा, इतने में ही बंधुओं मानो सूर्य चंद्र एक साथ, मीराबाई के नेत्र बंद हो गए, एक साथ सूर्य चंद्र आकाश में प्रकट हो गए हों। एक अद्भुत प्रकाश जैसा मीराबाई के सामने प्रकट हो गया। मीराबाई ने देखा पीली पीतांबरी पहने हैं, श्याम वर्ण के अंग हैं, मधुर मुस्कान है, कटाक्ष नेत्र हैं, सुंदर मुकुट धारण किया हुआ है, अपनी पलकों को बार बार खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं। इतने सुंदर श्याम सुंदर मीराबाई के सामने खड़े हैं और मानो मीराबाई के कान में आके कह रहे हैं तू कहा सोच रही कि मैं ना आऊंगो, देख तेरे पास आ गया हूं मैं सदा तेरे संग ही रहूं, तू ऐसा विचार मत करे कर कि मैं तो सो दूर हूं। और ऐसा कहकर के मीराबाई को ठाकुर जी ने अपने चित्त से लगा लिया, हृदय से लगा लिया। मीराबाई तो उसी भाव सागर में डूब गई, आनंदित हो गई। अचेत पूरा मेड़ता उत्सव मना रहा था जन्माष्टमी का, लेकिन श्याम कुंज में एक मूर्छावस्था में पड़ी है मीराबाई। सखियां जाकर के कीर्तन सुनाने लगी। मीराबाई ने पहले ही कहा था कि जब भी मुझे अचेतना हो तो मुझे पानी डाल करके, वैद्य बुला करके ये सब मत किया करो, मुझे कीर्तन सुनाया करो। आहा, सब सखियां बैठ करके वहां गाने लगी। गायन सुनते 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 प्रातः काल का समय हो गया। जैसे ही नेत्र खुले मीराबाई के, मीराबाई अत्यंत प्रसन्न, रात की वो स्मृति बार बार घूम रही है मीराबाई के चित्त में। बंधुओं, श्रृंगार, मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, श्रृंगार हो या सांसारिक कोई भी हमारा गुण हो, उस गुण में, उस श्रृंगार में, उस भाव में केंद्र बिंदु कौन है, किसको रिझाने के लिए किया गया है, यही उसकी शोभा को बढ़ाता है। मीराबाई की प्रत्येक क्रिया सब कुछ गिरधर के लिए है। श्रृंगार हो, भाव हो, भोग हो, कुछ भी हो, सब ठाकुर जी के लिए। मीराबाई ने दर्शन किया ठाकुर जी का, आज उसी चेतना में बैठी है। आज एक संत
वृंदावन को जाने के लिए तैयार हुए। दूधा जी के पास, मीराबाई के पास आकर के उन्होंने कहा, अब हमें आज्ञा दो, बहुत दिन मेड़ता में रहे, बहुत आनंद आया, अब हमको वृंदावन जाने की अनुमति दो। वृंदावन का नाम सुनते ही मीराबाई तो पीछे पीछे चलने लगी। बोले, भगवान आप वृंदावन जा रहे हो? बोले हाँ। मुझे भी ले चलो ना साथ में, मेरा यहां मन नहीं लगता, मुझे भी वहां ले चलो। संत बोले, काश में ले चलता, लेकिन इतने बड़े राजघराने की तुम कन्या मेरे संग कौन भेजा? मैं फकीर आदमी, मैं संत आदमी। मीराबाई बोली, मैं क्या करूं, मेरा बहुत मन करता है वृंदावन जाने का। संत बोले, कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम अपना कोई पत्र मुझे दे दो, मैं पत्र तुम्हारा ले जाता हूं, श्याम सुंदर को दे दूंगा। बंधु, पत्र का नाम सुनते ही मीराबाई तुरंत अपने कक्ष में पहुंच गई और सुंदर पत्र लिख रही हैं ठाकुर जी के लिए। लेकिन लिखती जा रही हैं, बार बार फाड़ती जा रही हैं, लिखती जा रही हैं, फाड़ती जा रही हैं। किसी सखी ने आके पूछा, आप पत्र क्यों नहीं लिख रही हो, बार बार इतने सारे पन्ने आपने फाड़ दिए। बहुत सुंदर पद है बंधु। मीराबाई कहती हैं, पत्तियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए, पत्तियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। क्यों नहीं लिख पाती आप? बोले, कलम धरत मेरो कर कांपत है, कलम धरत। मीराबाई कहती हैं, जब पत्र लिखने के लिए मैं अपना हाथ आगे करती हूँ, मेरे हाथ इतने कांपते हैं, इतने कांपते हैं, इतने कांपते हैं कि जो शब्द लिखना चाहती हूँ वो शब्द का अनर्थ हो जाता है। कलम धरत मेरो कर कांपत है, कलम धरत मेरो कर कांपत है, नैन रहे हैं झराए, नैन रहे हैं झराए, पत्तियां मैं कैसे लिखूं, लिखी न जाए, पत्तियां मैं कैसे लिखूं, लिखी न जाए। मीराबाई कहती हैं, कलम धरत मेरो कर कांपत है। जब मैं लिखने बैठती हूँ तो हाथ कांपते हैं, और जैसे तैसे करके मैं लिख भी देती हूँ। इतने आंसू गिरते हैं, इतने आंसू गिरते हैं कि जितना लिखा है सब बह जाता है। मैं कैसे लिखूं, क्या करूं? पत्तियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। लेकिन फिर मीराबाई ने एक पत्र लिखा। ये पद मुझे बहुत प्रिय है। मैंने कभी कथा में गाया नहीं, पर मुझे बड़ा प्रिय है। मीराबाई ठाकुर जी को लिख करके एक संत के माध्यम से भिजवा रही हैं वृंदावन। कबहू मिले पिय मोरा गोविंद, कबहू मिले पिय मोरा। गाओ, पिया मोरा गोविंद, कबहू मिले पिया मोरा। लिख रही है मीराबाई, कब मिलोगे गोविंद मुझसे? वो शुभ घड़ी कब आएगी जब आप सदा के लिए मुझे अपने संग ले जाओगे, मेरे हो जाओगे? पत्र लिख करके मानो ठाकुर जी से मीराबाई पूछ रही हैं कि कब आओगे नाथ, कब स्वीकार करोगे मुझको? चरण कमल को एक टक देखूं,
चरण कमल को एकटक देखूं, चरण कमल को एकटक देखूं। हाँ राखूं नैना नेरा, ओ गोविंद कबहू मिले पिया मोरा, कबहू मिले पिया मोरा, गोविंद कबहू मिले पिया मोरा। हो निरखण को मोहे चाव घनेरो, निरखण को मोहे चाव घनेरो। कब देखूं मुख तोरा, गोविंद कब देखूं मुख तोरा, गोविंद कबहू मिले पिया मोरा, कबहू मिले पिया मोरा, गोविंद कबहू मिले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मीराबाई पत्र लिख रही हैं ठाकुर जी। व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज, व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज। हे श्याम सुंदर, मैं कैसे बताऊं कि मैंने अपने प्राणों को कैसे रोक रखा है। आपके विरह में ये हमेशा निकलने को आते रोते हैं, पर मैं केवल इनको बैठा के रखती हूँ, रोक करके रखती हूँ। व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज, व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज। हो मिल तू मीत सवेरा, हो मिले तू मीत सवेरा।
गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर। ओ ताप तपन बहु तोरा गोविंद ताप तपन बहु तेरा गोविंद कबहु मिले प्रिय कबहु मिले प्रिय मोरा गोविंद कबहु मिले प्रिय मोरा प्रिय मोरा प्रिय मोरा। मीराबाई ने पत्र लिखा और लिख करके संत के हाथों वृंदावन पहुंचाया। एक दिन बंधुओं मीराबाई के हृदय में आया कि हमारे भी गुरु होने चाहिए। दूधा जी से जाकर के कहा, दूधा जी, दादाजी, शास्त्र कहते हैं कि गुरु का जीवन में होना बहुत जरूरी है। ये भी कहीं कथा में सुन लिया था कि गुरु बिन ठाकुर जी प्राप्त नहीं होते, तो अब गुरु बनाने हैं। दूधा जी ने कहा, तुम्हारे गुरु हैं तो सही, जिनसे तुमने अध्ययन शिक्षा। बोले, वे तो मेरे शिक्षा गुरु हैं, पर मेरे दीक्षा गुरु कौन? दूधा जी कोई उत्तर नहीं दे पाए। तो आज मीराबाई ने मन में विचार किया कि कल गुरु पूर्णिमा है, कल कोई भी संत यदि हमारे मेड़ता में आएंगे तो मैं उनको अपना गुरु मान लूंगी। मैं मान लूंगी कि गिरधर ने उनको मेरे लिए भेजा है। रात्रि में ठाकुर जी से प्रणाम करते हुए सोई हैं कि कल मेरे गुरु पधारेंगे, गुरु पूर्णिमा है। रात्रि में ठाकुर जी का एक मंगल कथा का दर्शन मीराबाई को अपने स्वप्न में हुआ, जब पांडवों की सभा में अग्र पूजा भगवान श्री कृष्ण की हुई। अग्र पूजा में ठाकुर जी का नाम प्रस्तावित किया और समस्त पांडवों ने ठाकुर जी की अग्र पूजा की। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्ण पूरे विश्व के जगत गुरु हैं, ऐसा भाव मीराबाई को सुनाई दिया अपने स्वप्न में। प्रातःकाल उठकर के मीराबाई अपने गिरधर लाल की बलैयां लेने लगी। बोले कि सब जगह नाम रोशन करो आप ऐसे ही। मैंने रात्रि में देखा आपने पांडवों के यहाँ इतने बड़े बड़े राजाओं के आगे अग्र पूजा आपकी हुई, मेरे गिरधर की हुई। आज गुरु पूर्णिमा है, आप पूरे विश्व के गुरु, ऊपर मेरे तो पति हो ना, मेरे गुरु तो कोई और है। आज जो आएंगे मेड़ता वो मेरे गुरु। और उसी दिन बंधुओं परम भक्त श्री रैदास जी का आगमन सहजी मेड़ता में हुआ। श्री रैदास जी के आते ही मीराबाई ने उनको अपने गुरु रूप में स्वीकार किया। रैदास जी ने मीराबाई को प्रणाम स्वीकार किया। दूधा जी ने खूब स्वागत किया। मीराबाई के कुछ भाव सुनकर के रैदास जी बड़े प्रसन्न हुए। बोले, बेटी तुम्हारे गुरु कौन? तब मीराबाई ने अपने मन का भाव बताया। बोले कि भगवान, मैंने रात्रि में विचार किया था आज गुरु पूर्णिमा है, जो मेड़ता पधारेंगे वही मेरे गुरु होंगे। आप पधारे, मैं आपको अपना गुरु रूप में स्वीकार करती हूँ। रैदास जी बड़े प्रसन्न हो गए और रैदास जी ने मीराबाई को एक माला पहनाई और एक तारा, जो मीराबाई लेकर के दर्शन हम लोग चित्रों में भी करते हैं, पर चरित्र में भी ऐसा ही वर्णन है मीराबाई चरित्र में कि श्री रैदास जी ने गुरु दीक्षा के रूप में गले में एक माला धारण कराई और एक तारा मीराबाई को प्रदान किया। मीराबाई को जैसे वो एक तारा दिया, मीराबाई ने बड़ी प्रसन्न हो गई। गुरुदेव से कहा, भगवान एक बार इसको प्रसाद कर दीजिए। और रैदास जी ने उस एक तार पर एक पद गाया, जिस पद को सुन के मीराबाई खूब नाची। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समा। मीराबाई ने ये जब पद सुना अपने गुरुदेव के मुख से, श्री रैदास जी ने जब ये पद सुनाया, मीराबाई बड़ी प्रसन्न हो गई और
पद गा करके रैदास जी ने वो एक तारा मीराबाई को प्रदान कर दिया। अब तो मीराबाई को भगवत प्राप्ति का और बढ़िया साधन मिल गया, गुरु मंत्र के रूप में वो एक तारा ही मिल गया। उसी भाई अब तो पूरे दिन गिरधर के गुणगान गाती रहती है मीराबाई। ऐसा सुंदर गुरु प्रणालिका का भाव आया। बंधुओं, विवाह का प्रस्ताव मीराबाई की जो बुआ जी थी उन्होंने जाकर के मेवाड़ में बात की, और बात करके मीराबाई के थोड़े बहुत गुण बताए। गुण सुनकर के मेवाड़ के राजघराने में सब लोगों ने मीराबाई को स्वीकार कर लिया, और स्वीकार करके आकर के सबने मेड़ता में बता दिया। बोले कि मेवाड़ के राजा वे सब तो स्वीकार कर रहे हैं कि हमको मीराबाई प्रिय है। अभी गुण सुन के ही इतने आनंदित हो गए, देख करके तो निश्चित आनंदित हो जाएंगे। हमारी मीरा बहुत सुंदर है, इससे अच्छा क्या होगा कि मेड़ता छोटा सा प्रांत है मेड़ता, और मेवाड़ तो बहुत बड़ा राजघराना है। मेवाड़ तो बहुत प्रसिद्ध राजघराना है। मेवाड़ एकमात्र ऐसा राजघराना पूरे राजस्थान का जो कभी हारा नहीं, सबसे जीता। वहां ब्याह करना ये मेड़ता के लोगों के लिए गौरव की बात थी। वे तो इसी बात से चिंतित थे कि वो हमारे घर की बेटी स्वीकार करेंगे भी कि नहीं। लेकिन जब बुआ ने आकर के बताया कि हमारे भतीजे भोजराज के लिए मैंने जब प्रस्ताव रखा, तो मीरा के भाव से सब लोग प्रसन्न हैं और सब इसको स्वीकार कर चुके हैं। मीराबाई को जब ये बात पता चली तो मीराबाई बड़ी दुखी हुई। हर कुछ दिनों में ऐसा ब्याह का प्रस्ताव आता कि मीराबाई बड़ी दुखी हो जाती। परंतु यहां मेड़ता के लोग तब तक मीराबाई का ब्याह नहीं कर सकते थे जब तक राजा दूधाजी बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने कह दिया था जब तक मैं हूं तब तक ब्याह नहीं होगा। परंतु हमारे ठाकुर जी को सब सीधा सीधा चल रहा हो तो अच्छा नहीं लगता ना, कुछ ना कुछ टेढ़ा तो करते ही हैं। और यहां ब्याह का प्रस्ताव आया और इतने में ही दूधाजी बीमार हो गए। दूधाजी बीमार हुए। आज सुबह मीराबाई उठ करके गई, देखा दादाजी बीमार हो गए। मीराबाई को देख करके पद सुनने लगे। मीराबाई पद सुनाने लगी, खूब भाव से श्रवण किया। अपनी अंत की कुछ इच्छाएं उन्होंने व्यक्त की। परिवार के सब लोग बोले आप ऐसा क्यों बोलते हैं? बोले नहीं, मुझे पता है मेरा अंतिम क्षण आ गया है। मीराबाई को तो अत्यंत कष्ट हो रहा है। बोले क्यों? एक तो मेरे प्रथम गुरु मेरे दादाजी हैं, यही चले जाएंगे, और दूसरा कष्ट ये कि इनके जाते ही मेरे परिवार के लोग मानेंगे नहीं। दूधाजी ने अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त की और उसमें भाव रखा कि हम किसी संत का दर्शन करते हुए प्राण त्यागना चाहते हैं। और तभी एक संत दक्षिण भारत से भ्रमण करते हुए आए और आकर के उन्होंने दूधाजी को दर्शन दिया। एक माला संग लेकर के आए थे, दूधाजी को स्पर्श करा के मीराबाई को प्रदान कर दी। दूधाजी ने कहा मीरा कोई पद सुनाओ। मीराबाई दादाजी को पद सुनाने लगी। सुनते 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 अचेत अवस्था में पहुंच गए। रात भर कृष्ण का चिंतन करते रहे और ब्रह्म मुहूर्त होते ही, प्रातःकाल स्थिति होते ही, वीर शिरोमणि परम भक्त संत सेवी भक्तिमती मीराबाई के दादाजी राव दूधाजी के प्राण निकल गए। चार भुजा नाथ और गिरधर गोपाल ये शब्द बोलते हुए दूधाजी ने अपने प्राणों का त्याग किया। बहुत रोई मीराबाई, पूरा मेड़ता शोक में डूब गया। दूधाजी की क्रियाएं आदि सब संपन्न हुई। धीरे धीरे सब लोग उस शोक से बाहर आने लगे और अब मीराबाई के ब्याह की खुलकर के चर्चा होने लगी। सब लोग चिंता व्यक्त करने लगे, बोले भैया ऐसे संबंध बार बार नहीं आते हैं। हम मेड़ता के लोगों पर बहुत बड़ी कृपा जानो कि मेवाड़ के राजा हमारी बेटी स्वीकार करना चाहते हैं। अरे मीरा को कोई समझाओ। मीराबाई अपने लाल जी के सामने बैठ जाती और बैठ करके कहती, आपको शोभा लगता है कि मेरा आपसे ब्याह हो गया और ब्याह हुई एक नारी का दूसरी जगह ब्याह हुआ जा रहा है?
अरे संसार के किसी पति से मेरा ब्याह हुआ होता और उस समय मेरा कहीं और ब्याह किया जा रहा होता तो मेरा पति लड़ जाता सबसे, सबको देख लेता। आप चुपचाप बैठे रहो ऐसे ही। अरे आप मेरे हो, मैं आपकी हूं, इसको बताने के लिए आपको आना पड़ेगा। आप समझते क्यों नहीं हो बात को? मीराबाई खूब रुदन करती हैं, ठाकुर जी से कहती हैं, भगवान आओ ना, आकर के मुझे स्वीकार करो। एक दिन भोजराज मेवाड़ के राजा अपनी भुआ को लेने के लिए स्वयं आए। मंत्रणा तो पहले और भी लोग आते थे, लेकिन भोजराज जी क्यों आया? पहले से ही भूमिका बनी हुई थी कि इस बहाने मीरा को देख लेंगे। भोजराज मेड़ता आए, पूरे नगर को सजाया गया। मीराबाई वही कोयला घिस करके काली बना करके मुंह पे लगा के घूम रही थी। मां कहती, अरे थोड़ी सज संवर के रहे, थोड़ी संभल के रहे। बोले मैं तो हमेशा ऐसी रहती हूं, अब क्यों सजूं? क्योंकि मीराबाई को पता था कि भोजराज आने वाले हैं, तो जबरदस्ती ऐसे बन के रहती कि मेरा रूप आदि देख के वो पहले ही मना करके चले जाएंगे यहां से। भोजराज आए, पूरे नगर को सजाया गया। मीराबाई के बड़ी मां के पुत्र भोजराज को पूरे नगर में घुमा रहे थे और सबने पहले संकेत कहा था, बोले घुमाते घुमाते इनको श्याम कुंज की ओर ले जाना, मीरा को देख लेंगे। भोजराज पूरे महल में भ्रमण करते करते जैसे श्याम कुंज की ओर गए, मधुर स्वर कान में पड़ रहा था। भोजराज ने पूछा, ये स्वर कहां से आ रहा है? बोले हमारी बड़ी जीजी मीराबाई गा रही हैं। भोजराज आकृष्ट होते हुए चले गए वहीं समीप में और श्याम कुंज के द्वार पर खड़े होकर के सुनने लगे भक्तिमती मीरा के स्वर को। नेत्र बंद हो गए, रोम रोम प्रफुल्लित हो गया। अत्यंत सुंदर चंदन की सुगंधी श्याम कुंज से आ रही थी, पर उस चंदन की सुगंधी को भी फीका कर रहा है मीराबाई का स्वर, जो भोजराज के कानों में जाकर के उनको आनंदित कर रहा है। सुनते 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 मानो देहाभिमान शून्य हो गए। जैसी स्थिति मीराबाई की हो जाती वैसी भोजराज जी की होगी, अचेत हो गए। मीराबाई ने अपना पद गायन पूर्ण किया। पूर्ण करके जैसे ही शांत हुई, भोजराज के नेत्र खुल गए और उन्होंने तो मानो तभी स्वीकार कर लिया कि मैं इनसे ही ब्याह करूंगा। हमारे मेवाड़ का सौभाग्य होगा, ऐसी कन्या हमारे यहां जाएगी। तो अभी तक रूप देखा नहीं है और भोजराज को यह भी नहीं पता कि मीराबाई की इच्छा नहीं है ब्याह की। भोजराज बोले, मन ही मन सोचने लगे, इन्हीं से ब्याह करूंगा, अब तो इन्हीं को लेके जाऊंगा अपने मेवाड़ में, हमारे मेवाड़ का सौभाग्य होगा इनको ले जाना। इतने में ही मीराबाई ने अपने स्वर को शांत करके पीछे मुड़ करके देखा तो सीधे सामने भोजराज प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दिए। मीराबाई के मुखमंडल पर बढ़िया कोयला घिस करके लगे हुए थे और मीराबाई अपने भाई को देखने लगी, देख करके घुर्राने लगी, क्यों लेके आया यहां पर? भाई बोला, मैं तो भारी भार ले जा रहा था, तुम्हारे स्वर ने खींच लिया इनको। क्योंकि मीराबाई के भाई को घर के बड़े लोगों ने समझाया था कि घुमाते घुमाते श्याम कुंज ले जाना, और मीराबाई ने कह दिया था भूल के भी यहां मत ले आना, कहीं भी घुमा लियो, मेरे सामने मत लाना। भाई बोला, मैं तो ला ही नहीं रहा था, तेरे स्वर ने खींच लिया, मैं क्या करूं? अब भाई तो थोड़ा किनारे हो गया। भोजराज जी जाकर के मीराबाई से चर्चा करने लगे, आप बहुत सुंदर गाती हैं। मीराबाई कहने लगी, किसी व्यक्ति विशेष को प्रसन्न करने के लिए नहीं गाती, अपने गिरधर को प्रसन्न करने के लिए गाती। मीराबाई बोली, मैं ज्यादा कुछ बहाने बनाऊं, उधर इधर की बातें करूं? सीधे स्पष्ट मीराबाई ने कह दिया,
देखिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहती हूँ, निवेदन करना चाहती हूँ, आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। भोजराज बोले क्या हो रहा है? बोले कि पहले से ही विवाहिता नारी का आपके साथ में विवाह कराया जा रहा है। भोजराज बोले मतलब? मेरा विवाह पहले हो चुका है। भोजराज बोले किससे? कौन है आपके पति? मुझे तो नहीं बताया बुआ ने, हमारी काकी ने, भोजराज की काकी, मीराबाई की बुआ। बोले ये जो सामने श्याम कुंज में ये मेरे पति तो है, इनसे ही मेरा ब्याह हुआ। मां ने ही मेरा इनसे ब्याह करवाया था, लेकिन अब मां मुकर गई मेरी और मेरे पीछे पड़ गई है आपसे ब्याह करने के लिए, क्योंकि आप मेवाड़ के राजा हो, आप बहुत धनवान हो, हम लोगों का तो छोटा सा मेड़ता है, मैं वहां जाऊंगी हमारे कुल खानदान का यश बढ़ेगा, इसलिए सब लोग पीछे पड़े हैं कि मैं आपसे ब्याह कर लूं। लेकिन इन सबको कौन समझाए कि मेरा तो पहले विवाह हो चुका है, गिरधर मेरे हो चुके हैं। मीराबाई के इन शब्दों को सुनकर के भोजराज प्रसन्न हो, प्रसन्न होकर के बोले आपका और इनका विवाह हुआ था, ये संसार ने देखा था? मीराबाई बोली नहीं, देखा तो नहीं था। बोले इसीलिए संसार के लोग इस विवाह को मान्यता नहीं देंगे, क्योंकि सबने देखा नहीं है ना। आप तो भक्त हैं, आपसे अच्छा कौन जानेगा। हम मानव लोग देखने वाली वस्तु पर विश्वास करते हैं। विवाह नहीं हुआ, ये किसी ने देखा ही नहीं, तो इसलिए नहीं हुआ ऐसा ही कहेंगे, देखते तो कोई नहीं कहता। मीराबाई बोलने लगी अब मेरे पास में कोई उपचार नहीं है, मैं तो बस आपसे कहना चाहती हूं, मुझे परवाह नहीं संसार ने देखा कि नहीं, पर मुझे पता है मेरा इनके साथ विवाह हुआ है। माता जी के घर वालों के कहने से यदि मैंने आपसे ब्याह कर भी लिया, तो भोजराज जी मैं स्पष्ट कहती हूं कि एक सांसारिक नारी जो अपने पति को सुख देती है, उसकी सेवा करती है, उसके लिए भोजन बनाती है, जो भी गृहस्थ धर्म के कार्य होते हैं, वो सब मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं पहले से इनको अपना पति मान चुकी हूं। संसार के लोग तन के पति को पति मानते हैं, लेकिन मैं तो मन से इनको पति मानती हूं। मैं भोजन भी इन्हीं के लिए बनाऊंगी, श्रृंगार भी इन्हीं के लिए करूंगी। देख तो रहे हो आप मेरा रूप, ये काला कोयला लगा करके घूम रही हूं, यही श्रृंगार मेरे गिरधर को प्रिय, मैं ऐसा ही श्रृंगार करती हूं। मैं ऐसा ही श्रृंगार करूंगी, ऐसा ही भोग बनाऊंगी जिससे ये रिझे। आपको रिझाने के लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरा मन तो इनसे ब्याह कर चुका है। इसलिए मैं स्पष्ट पहले ही बता दूं, आपके संग कहीं धोखा ना हो जाए। यदि मेरा ब्याह हो भी गया, आपने ब्याह मुझसे कर भी लिया, आप बड़े राजा हैं, आपके सामने झुकना पड़ेगा, तो मैं आपको कोई सुख नहीं दे पाऊंगी। भोजराज राजा ज्यों ज्यों मीराबाई के स्वर सुन रहे हैं ना, त्यों त्यों उनके हृदय में ये पुष्ट होता जा रहा है कि ब्याह तो इन्हीं से ही करना है। क्योंकि भोजराज जी, बंधुओं, भोजराज जी की हृदय की बात सुनो। भोजराज जी मीराबाई के सामने एक प्रतिज्ञा लेते, बोले मैं आपको प्रतिज्ञा देता हूं, यहां कोई नहीं है, आप हैं और मैं हैं। संसार को दिखाने के लिए हमको ब्याह करना पड़ेगा, बल्कि यहां किसी को विश्वास नहीं होता कि आपका गिरधर से ब्याह हुआ, लेकिन मुझे विश्वास है कि आपका इनसे ब्याह हुआ है। और इस विश्वास को मैं अपनी अंतिम श्वास पर्यंत अपने हृदय में रखूंगा कि आप मेरी नहीं, आप गिरधर की ही हैं। परंतु मैं चाहता हूं आप मुझसे ब्याह करो, समाज को दिखाने के लिए आपका ब्याह मुझसे हो जाए, ताकि सबका मुख बंद हो जाए। मीराबाई बोली सबका मुंह तो बंद हो जाएगा, लेकिन इससे आपको क्या मिलेगा? आप चाहें तो किसी और रानी को, किसी और राजकुमारी को ब्याह कर सकते हैं, अपना गृहस्थाश्रम सुखी बना सकते हैं। आपको मुझ में ऐसा क्या लगता है कि मुझसे ही आप ब्याह करना चाहते हो? भोजराज की बात सुनने लायक। संसार के राजकुमार, संसार के राजा चाहते हैं कि ऐसी पत्नी आए जिससे वैभव बढ़े,
ऐसी पत्नी आए जो लक्ष्मी का रूप हो, उसके चरण पड़ते ही हमारा राज खानदान कभी किसी युद्ध में हारे ना। राजकुमार राजा चाहते हैं ऐसी पत्नी आए जो पुत्र को जन्म दे, श्रेष्ठ योद्धा को जन्म दे। हमारे मेवाड़ में योद्धाओं की कमी नहीं है, हमारे मेवाड़ में धन की कमी नहीं है, हमारे मेवाड़ में लक्ष्मी की कमी नहीं है, हमारे मेवाड़ में एक भक्त की कमी है। मैं आपसे ब्याह करके उस भाव को पूर्ण करना चाहता हूं। हमारे मेवाड़ में एक भक्त पधारे, मैं ये चाहता हूं। आपने मेड़ता की भूमि को धन्य कर दिया अपने जन्म से, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, आप हमारे मेवाड़ को भी धन्य कर दो। ऐसे राजा मानो जैसे गिरधर ने ही भोजराज को भेजा हो। मीराबाई कुछ ना बोली और चुपचाप वहां से चली गई। बंधुओं, आज उसी मेवाड़ में हमारे श्री जी बाबा विराजते हैं, श्रीनाथ जी विराजते हैं। जिस ब्रज को ठाकुर जी कभी नहीं त्यागते, जिस ब्रज को ठाकुर जी अपनी आत्मा से ज्यादा प्रेम करते हैं, मीराबाई के लिए हमारे श्रीनाथ जी, हमारे गोवर्धन नाथ जी उस ब्रज को छोड़ करके मेवाड़ की भूमि में आके विराज गए। मीराबाई के लिए तीर्थ ठाकुर जी के आने से नहीं बनता, तीर्थ भक्त के आने से बनता है। एक वैष्णव के आ जाने से स्थान तीर्थ बन जाता है, ठाकुर जी के आने से नहीं बनता। आज मेवाड़ का नाम राजाओं के नाम से नहीं जाना जाता, आज मेवाड़ का नाम वहां के राजघरानों के नाम से नहीं जाना जाता, आज मेवाड़ मीराबाई के नाम से जाना जाता है। और यही कामना थी भोजराज की। मीराबाई अपने कक्ष में चली गई, भोजराज बाहर आए, सब लोग बैठे थे। कैसी लगी होगी मीरा? दासी ने आके बोला कि भोजराज मना कर देंगे। बोले क्यों? बोले मीरा वही कालीत लगा के घूम रही है, कौन पसंद करे उसको। लेकिन भोजराज के मुख की प्रसन्नता बता रही है कि शायद हाँ है। रानीवास में सब रानियां बैठी हैं घूंघट करके सुनने के लिए कि कैसी लगी हमारी मीरा। भोजराज जी ने आकर के अपनी काकी जी से कहा, काकी जी मुझे ये संबंध स्वीकार है। आहा, जैसे ही भोजराज ने कहा मुझे स्वीकार है, मेड़ता में नगाड़े बजने लगे, सहनाइयां बजने लगी, मंगल बाजे बजने लगे। और मीराबाई अपने कान बंद करे उन स्वरों को सुन करके। लेकिन पूरे मेड़ता में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। हमारी मीरा मेड़ता के राजा भोजराज से ब्याहेगी। मीराबाई मौन रहती हैं और मौन हो गई। ब्याह की सब क्रियाएं चल रही हैं, कुछ कहती नहीं है, बस मनी मन शांत रहती हैं। रोने का इच्छा होती है तो शाम कुंज में जाके रो लेती हैं। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक दिन रात्रि में मीराबाई गिरधर के सामने रोती रही, चारुकेसी। रात भर रोती रही और रोते हुए मानो ठाकुर जी से कहने लगी, अब तो चेत जाओ, अब तो आ जाओ, अब तो देख लो आकर के। कब आओगे? जब मेरा ब्याह कहीं और हो जाएगा तब आओगे क्या? सबको आकर के बता दो ना तुम मेरे हो नाथ। रात भर रोती रही ठाकुर जी के सामने, कहती रही नाथ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। और रुदन करते 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 मीराबाई सो गई। अगले दिन बारात आनी है, ब्याह होना है मीराबाई का। रोते रोते लाल जी के चरणों में ही
कब आंख लग गई पता नहीं चला। जैसे ही मीराबाई के नेत्र बंद हुए, नेत्र बंद होते ही मीराबाई ने क्या देखा, क्या सुना? मंगल बाजे बज रहे हैं, मंगल मृदंग बज रही हैं, सुंदर चारों तरफ सखियां बैठ कर के मंगल स्वर में गान कर रही हैं। कुछ सखियां मीराबाई को उठा करके ले गईं, उनको स्नान कराया सुगंधित जल से, हाथ पीले कर दिए, पीले करके सुंदर हल्दी चढ़ा रही हैं मीराबाई के रूप पर, मीराबाई के अंग पर। मीराबाई स्वप्न में दर्शन कर रही हैं। तभी स्नान करा करके सुंदर केशों में सुगंधी की है। ऐसा सुंदर जड़ाऊदार सुंदर जो राजस्थानी स्वरूप होता है, वैसा मीराबाई को सुंदर साज पहनाया गया। सुंदर कानों में कुंडल, माथे पर टीका, नेत्रों में काजल, होठों पर लालिमा, सुंदर श्रृंगार, गले में हार धारण कराया मीराबाई को। सब मंगल वाद्य बजा रहे हैं, सुंदर सुंदर गीत गा रहे हैं। मीराबाई देख करके आश्चर्यचकित हो रही हैं। तभी सुनाई दिया, सुंदर बाजे बज रहे हैं, हाथियों के स्वर सुनाई दे रहे हैं, ऊंटों पर चढ़ करके बड़े बड़े राजा आ रहे हैं। मीराबाई ने अटारी से जाकर के देखा तो बारात में कोई और नहीं, इंद्र आदि देवता गंधर्वजन आ रहे हैं, हाथी पर चढ़ करके ब्रह्मा जी चल रहे हैं, पीछे शंकर जी आ रहे हैं, ना जाने कितने सारे देवता आ रहे हैं। और तभी एक सुंदर सी घोड़ी पर बैठे हुए हमारे द्वारिकाधीश मीराबाई से ब्याने के लिए वहां पधार रहे हैं। मीराबाई देख करके आनंदित हो गई। ऐसी सुंदर पाग पहनी है, सिरपेच लगा है, कटाक्ष नेत्र, वर्षों से बुला रही हैं, कब आओगे श्याम सुंदर, कब आओगे मेरे से ब्याने, मेरे ब्याह से पहले मेरा वर्ण कर लो नाथ। आज वो मन की इच्छा मीराबाई की पूर्ण हो रही। ठाकुर जी आए हैं, मीराबाई की माताजी पिताजी ने ठाकुर जी का जैसे एक कुंवर का, एक दुल्हा का स्वागत किया जाता है, वैसे स्वागत कर रहे हैं। ठाकुर जी तोड़न तोड़ रहे हैं। एक एक दृश्य मीराबाई अपने नेत्रों के आगे दर्शन कर रही है। ठाकुर जी भीतर पधारे, सखियां मीराबाई को लेने आई और पाईसा को लेकर के मंडप में पधारी। द्वारिकाधीश के बगल में स्वयं को बैठा देख मीराबाई को विश्वास नहीं हो रहा है। हाथ पकड़ करके श्याम सुंदर फेरे लगा रहे हैं, मांग में सिंदूर भर रहे हैं। एक एक दृश्य मीराबाई को दिख रहा है। संपूर्ण ब्याह हुआ, सब नाच रहे हैं, मीराबाई बहुत प्रसन्न है, अपने सुख की गणना नहीं कर पा रही हैं। आज विदाई का समय हुआ, लेकिन मीराबाई, सब रो रहे हैं मेड़ता में, मीराबाई रो नहीं रही हैं। ऐसे सबको समझा रही हैं, जो भी रो रहा है। बोले अरे आप रो क्यों रही हो? बोले तू विदा हो रही है ना, अरे सुनो एक बार अपने जमाई राजा को तो देखो, ऐसे जमाई जिसको मिले उसको रोना चाहिए। एक बार अपने जमाई को तो देखो। पूरे मेड़ता को ऐसा ही कह के शांत करती हैं, एक बार जमाई को तो देखो। ऐसे जमाई पाके कोई रोता है भला? मीराबाई इस प्रकार पूरे मेड़ता को शांत करते हुए द्वारिकाधीश ने अपना हस्त कमल दिया, मीराबाई को अपने संग लेकर के ठाकुर जी प्रस्थान कर गए। ये स्वप्न नहीं है बंधुओं, ये वास्तविकता है। और इस वास्तविकता का प्रमाण ये है, आज मीराबाई का ब्याह होने वाला है। मां ने सोचा सुबह हो गई, मीरा अभी तक उठी नहीं। उठाने के लिए जैसे ही मीराबाई के अंतःपुर में प्रवेश किया, शयन सैया पर लेटी मीरा, लेकिन मीराबाई का रूप कैसा? गले में हार पहने हैं, हाथ पीले पड़े हुए हैं, मांग में सिंदूर भरा हुआ है,
जैसे एक विवाहिता नारी का श्रृंगार होता है, वो सारा श्रृंगार मीरा ने किया हुआ है। मंद मंद मुस्कुरा रही है, नेत्रों से आंसू भी गिर रही है। सोते हुई मीरा का ये रूप देख करके मीराबाई की मैया चीखने लगी, चिल्लाने लगी। दौड़ करके सखियां आई, सबने आकर के आश्चर्य, सब मुख पर हाथ धर के देखे, मीरा का रूप देख करके सब आश्चर्यचकित हो गए, ये क्या हुआ? अरे जल लाओ, कैसे भी नहलाओ धोलाओ। अरे बारात द्वार पर आ गई और ये कैसे रूप में बैठी है? इसकी मांग में सिंदूर किसने भर दिया? इसके हाथ पीले किसने कर दिए? मीराबाई के नेत्र खुले। मां पूछती है, मीरा कहां गई थी? ये किसने किया तेरा? ये श्रृंगार कहां से करा के लाई है? और तेरा शादी का जोड़ा तो दूसरा बना रखा है, ये इतना सुंदर इतना महंगा जोड़ा कहां से लाई? मीराबाई प्रसन्न है और कहती है, माई माई सपनानु वरना दीनानाथ दीनानाथ। मां, मेरा ब्याह हो गया। मैं आपसे कहती थी ना मेरा ब्याह हो गया है। मैं गिरधर से कहती थी आके सबको दिखा जाओ कि मैं आपकी हूं, और उन्होंने कर दिया। कब? बोले स्वप्न में आए थे। मेरे 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 बींद, जो तू बचपन में मुझको बोलती थी ये तेरे बींद है, वो आए थे स्वप्न में मैया, आके मुझसे ब्याह किया। अरे तू बात बनाती है, पागल हो गई है? ब्याह किसी ने देखा तेरा? अरे मां, आज मेरे ब्याह तुम करने जा रही हो, कितने लोग आए होंगे? 1000 2000 लोग। लेकिन रात्रि में स्वप्न में जो मेरा ब्याह हुआ ना, 56 करोड़ बाराती आए थे। सब देवता पधारे थे। ब्रह्मा जी आए थे, शंकर जी आए थे, इंद्र आए थे, घोड़े रथों पर चढ़ चढ़ के सब आए थे। 56 कोटा जना पधारया, दुल्हो श्री ब्रज